नमस्ते। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, इवन हायर सोलमेट जर्नी में भी नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों आती है। ओके, अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस कनेक्शन में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप नहीं था। ओके, यह एक ऐसा फेज था जहां आप दोनों के अंदर बहुत बहुत गहरी चीजें एक्टिवेट हो गई। जब आपका कनेक्शन इतना डीप हो जाता है कि वो दिल के साथ साथ आपके पुराने इमोशनल वुंड्स को भी टच करने लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही महसूस नहीं होता, उसके साथ डर भी आता है, इनसिक्योरिटी भी आती है, वनरेबिलिटी भी आती है। और यहीं से नो कांटेक्ट का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस कनेक्शन में आप दोनों ने एक ही डर महसूस किया, लेकिन आप दोनों ने उस डर को हैंडल करने का जो तरीका चुना वो अलग अलग चूज किया। आपके अंदर जब ये डर एक्टिवेट हुआ तो आपका दिल अलग तरह से उसके ऊपर प्रोसेस किया। मतलब आपका दिल चाहता था कि और बात हो, क्लैरिटी मिले, रीअश्योरेंस मिले और कनेक्शन बना रहे। ये आपके अंदर से प्रोसेस हुआ। ठीक है, अगर आपने घोस्ट नहीं किया है तो आपके लिए साइलेंस इमोशनली सेफ नहीं फील होता है। ओके, यू फील रिजेक्टेड। और जब उनके अंदर वही डर एक्टिवेट हुआ जिन्होंने घोस्ट किया है, तो उनके लिए इमोशंस इतने हैवी हो गए कि उन्हें थोड़ा स्पेस लेना, कहिए पीछे हटना जरूरी लगा। उनके लिए बात करना ओवरवेलमिंग हो गया। वल्नरेबिलिटी उनके लिए अनसेफ लगने लगी और स्पेस लेना सेल्फ प्रोटेक्शन बन गया। इसलिए उन्होंने क्या किया? डिस्टेंस चूज किया। ये फर्क प्यार में नहीं था, ये फर्क किसका था? आपके नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स का। अंडरस्टैंड? यह फर्क नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में था। तो जब आपको डर लगा कनेक्शन के अंदर, तो उसके थ्रू आपने अलग तरह से एक्ट किया और उन्होंने अलग तरह से। अंडरस्टैंड? और जब ये दोनों रिस्पॉन्स एक साथ आ जाते हैं, ओके, आप डर को कनेक्शन के थ्रू हैंडल करना चाहते हैं और वो डर को डिस्टेंस के थ्रू हैंडल करना चाहते हैं। ओके, तो अब जब ये दोनों रिस्पॉन्स एक साथ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? नेचुरली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके, ये जो नो कांटेक्ट किसी को पनिश करने के लिए नहीं आया है। जो अगर आप सोच रहे हैं इट्स लाइक पनिशमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फेज, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये आपको पनिशमेंट के लिए नहीं आया है। ओके, ये इसलिए आया है क्योंकि उस वक्त आप दोनों के लिए साथ रहना और ग्रो करना डिफिकल्ट हो रहा था। डिस्टेंस इसलिए आया है ताकि आप दोनों अपने अपने अंदर जो भी हील करने की ज़रूरत है उस पर काम करना शुरू करें, सेल्फ लव कर सके, अपना पावर अपने पास वापस ले सके। ओके, और अपने पावर में आके कनेक्ट हो सके। आपके लिए यह फेज इस बात को हील करने के लिए था कि आप अपनी इमोशनल सेफ्टी सिर्फ कनेक्शन पर डिपेंड करके ना ढूंढे, बल्कि अपने अंदर बिल्ड करें। और उनके लिए यह फेज इस बात को हील करने के लिए था कि वह अपनी फीलिंग से भागे बिना, यस, क्योंकि वो तो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं ना, तो भागना बंद करें, भागे बिना उन्हें समझे और उन्हें एक्सप्रेस कैसे करना है ये सीखें। अंडरस्टैंड? तो अगर आप इस फेज से गुजर के बाहर आए हो या जा रहे हो तो दैट इज द रीजन। अंडरस्टैंड? इस जर्नी में नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं था कि कनेक्शन खत्म हो गया है। इसका मतलब ये था कि कनेक्शन को आगे बढ़ने से पहले अंदर अलाइनमेंट, इनर अलाइनमेंट की जरूरत है।
ओके। तो जब आप दोनों अपने अपने डरों को समझकर उसे शांत करके सीखते हैं सेल्फ लव कैसे करना और इमोशनल सेफ्टी अपने अंदर कैसे डेवलप करना, ओके, तो ये कनेक्शन आप पाओगे कि वापस से कनेक्ट होगा नेचुरली बिना किसी फोर्स के। अंडरस्टूड? सो नो कांटेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि प्यार कम हो गया, नो कांटेक्ट इसलिए आया क्योंकि हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। और जब हीलिंग होती है तो कनेक्शन नए लेवल पे वापस आता है। ओके, सो अगर आप इस फेज के अंदर ऑलरेडी है तो अपने जो भी वुंड्स हैं, जो भी इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, उन्हें देखें, उन पे काम करें, उनकी हीलिंग करें। ओके, अपना पावर अपने पास लें। इस जर्नी का सबसे पहला रूल ही ये है कि सबसे पहले गॉड है, फिर आप खुद हो, फिर आपके वह पार्टनर बच्चे आते हैं। ओके ओके, तो इस रूल को ब्रेक ना करें। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपकी हीलिंग डिले होगी। सो टेक बैक योर पावर। जितना ज़्यादा आप अपने पावर में रहेंगे उतनी जल्दी ये हीलिंग हो पाएगी। और वैसे भी फेमिनाइन को सीखना होता है कि उन्हें चेजिंग नहीं करनी है, ओके, उन्हें रिसीविंग करनी है। और इस जर्नी में मैस्कुलाइन एनर्जी को भी यह सीखना होता है कि उनको गिविंग करके रिसीविंग करनी है, क्योंकि गॉड ने हमें उस तरह से क्रिएट किया है। ओके, तो जैसे जैसे आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ में आने लगोगे वो भी आने लगेंगे, क्योंकि जब एक पर्सन हीलिंग चूज करता है तो इस बॉन्ड की विशेषता ही ये है, अनकॉन्शियसली नेक्स्ट पर्सन भी वह हीलिंग चूज करता है, पर उसकी हीलिंग कैसे होगी इट माइट बी डिफरेंट। हो सकता है आप स्पिरिचुअल टूल यूज करें और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से, बट दिस जर्नी इज गवर्न बाय गॉड। गॉड टेक केयर करते हैं कि अगर आप हील कर रहे हो तो उन्होंने भी हील करना है। यहाँ जो रखना होता है वो कंपैशन, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। कंपैशन का मतलब ही होता है फोर्स और कंट्रोल नहीं करना, टाइम और स्पेस देना खुद को भी हील और ग्रो करने के लिए और उन्हें भी हील एंड ग्रो करने के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे जिन्हें इनकी या इस नॉलेज की ज़रूरत है उन तक पहुंच सके। हरि ओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.